सब्जेक्ट की, और क्लास के अंदर 1 लाख बच्चों ने एंट्री मार दी है भैया। लेकिन उन 1 लाख बच्चों में भटक रहे हैं हमारे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे अभी बच्चे भटक रहे हैं। बेटा, जो बच्चे भटक रहे हैं उनसे मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जब तक तुम एक जगह पर लग करके पढ़ाई नहीं करोगे तब तक तुम बोर्ड के एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया एक जगह पे लग करके अच्छे से पढ़ाई कर लो, ठीक है, एक जगह पे लग करके अच्छे से पढ़ाई कर लो। तो चलो देखो जरा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, जिसको हम लोग सोपानी खेती कहते हैं। ये वाला सवाल भी हमारा 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सर देखो, पंजाब में पहाड़ होते नहीं है, हरियाणा में होते नहीं है, उत्तर भारत के मैदान में होते नहीं है। सर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास उत्तराखंड। ये मेरा वादा है आपसे, आज की क्लास से आपको कम से कम बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे सारे के सारे एमसीक्यू एक साथ। आपके बोर्ड के एग्जाम में 20 में 20 एमसीक्यू भी इसी क्लास से देखने को मिल सकते हैं। आपने अगर साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना, डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन उठ करके आएगा, बस ऐसा ही क्वेश्चन उठ करके आएगा। बस आपको पढ़ना होगा, सोचना होगा, आंसर देना होगा, काम खत्म। ठीक। दूसरी चीज, अब रही बात मानचित्र की, मानचित्र भी हम इसी क्लास में आज फिर से कवर करने वाले हैं। आप सभी का इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे आंसर्स हो सकते हैं वो सब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अब बच्चों आगे आते हैं हम लोग। अब हमारे पास है कि भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब जो है लागू किया गया। तो बच्चों 2 सवाल बनेंगे। एक है हमारे पास भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम, एक सवाल है सर हमारे पास प्रोजेक्ट टाइगर। तो सर वन्य जीवन अधिनियम आता है तो सर हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972। और अगर ये सवाल आता है कि भैया प्रोजेक्ट टाइगर, तो सर प्रोजेक्ट टाइगर अगर ये आता है हमारे पास, अगर प्रोजेक्ट टाइगर आता है, क्योंकि अब ये मैंने पूरा जो हमारा सिलेबस है वहां से हमारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे, जो हमने पीवाईक्यूज हमारे हैं, जो हमारे पास इतने सारे ये बोर्ड के पेपर रखे हुए हैं, इन्हीं पेपर से हमने पेपर बना रखा है। ये सवाल हमने इन्हीं से बनाया है, समझ लो इतनी बात, ठीक। और ये सारे पीवाईक्यूज ही हैं बच्चों जो आप यहाँ पे देख रहे हो। चलो भाई, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ सर 1973, यानी जस्ट 1 साल बाद। अगला आता है हमारे पास कि झारखंड में स्थित जो कोडरमा है, झारखंड में स्थित जो कोडरमा है, बहुत ध्यान से समझना, झारखंड में स्थित जो कोडरमा है निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। आपसे यह सवाल पूछा है, झारखंड में स्थित कोडरमा। पॉइंट्स याद करिए, सवाल सीधे पूछा जाएगा कि एक ऐसे राज्य का नाम बता दो जहां पे कोयले का उत्पादन बहुत ज्यादा होता हो। तो सर उस राज्य का नाम क्या बताओगे, उस राज्य का नाम क्या बताओगे जहां पे कोयला बहुत ज्यादा होता हो। बेटा झारखंड में कोयला बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कोडरमा कोयले के लिए फेमस नहीं होता है। अगर कोरबा होता, झरिया होता तो सर हम लोग बताते,